स्पर्श, अ स्टोरी विच टच योर हार्ट। देश के रक्षकों के लिए यह बात अमेरिका की है। एक बार एक पर्सन कनाडा जाने के लिए अमेरिका से फ्लाइट में चढ़ा। विमान टेक ऑफ करने के कुछ क्षणों पहले 10 अमेरिकन सैनिक फ्लाइट में चढ़े और उस पर्सन के आसपास की सीट पर बैठ गए। उस पर्सन ने अपने पास बैठे हुए जवान से बात शुरू की। सोल्जर, ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो क्या मैं जान सकता हूं आप सब जवान कहां जा रहे हो? अरे नथिंग सीक्रेट, हम ओंटारियो जा रहे हैं। वहां 15 दिन की खास ट्रेनिंग के बाद हमको अफगानिस्तान जाना है। उसके बाद लगभग दोनों एक दूसरे के साथ 1 घंटे तक बातचीत करते रहे। भोजन सर्व करने का समय हुआ तो विमान में अनाउंसमेंट हुई, जिसको लंच पैक लेना हो वो $5 देकर खरीद सकते हैं। फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए भी बहुत समय बचा था। उस पर्सन ने अपने लिए लंच का ऑर्डर देने का सोचा और उसी वक्त उन सैनिकों के अंदर की बातें उसके कानों में पड़ी। एक सैनिक अपने साथी से कह रहा था, सच में $5 ज्यादा अमाउंट है? ऐसे भी यह खर्च भत्ते में शामिल नहीं होगा, हमें ही बेयर करना होगा। एक काम करते हैं, हम बेज कैंप पर पहुंचकर ही भोजन करेंगे, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। वह पर्सन ये सब बात सुनकर विचार में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह खड़ा हुआ, विमान के पिछले भाग में जाकर फ्लाइट अटेंडेंट से मिला। खुद के पर्स में से अपने लिए लंच पैक की कीमत के साथ दूसरे $50 निकालकर कहा, ये लीजिए $50, मेरी तरफ से 10 सैनिकों को लंच सर्व करना। अपने देश के इन रक्षकों को मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। उसकी ये बात सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एक्शन। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि मेरा इकलौता लड़का इराक में युद्ध के मोर्चे पर लड़ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि आपने भेंट उसको दी हो। उतना कहकर वो आनंद के साथ उन सैनिकों को लंच सर्व करने चली गई। भोजन पूरा होने के बाद जब वो पर्सन रेस्टरूम की तरफ जा रहा था, तब एक वृद्ध पैसेंजर ने उसके हाथ में $25 रखते हुए दादा बोले, भाई तुमने क्या किया मैंने अभी देखा। मुझे भी मेरे देश और सैनिकों पर खूब मान है, इसलिए मेरा यह भाग तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वह इंसान अपनी जगह वापस बैठा ही था, तब पायलट बाहर आया। सीट नंबर को देखते देखते वो उनके पास पहुंचा, उनके साथ हाथ मिलाकर बोला, जेंटलमैन, मैं जब एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर था तब मेरे लिए भी किसी ने इसी तरह लंच खरीदा था। उस इंसान को आज तक नहीं भुलाऊं। आपने भी अपने देश के जवानों के लिए जो किया है, मैं आपका आभार मानता हूं। इसी दौरान 4 सीट आगे बैठी हुई एक अन्य व्यक्ति इस इंसान के पास आकर उनके हाथ में दूसरे $25 रखकर चला गया। और विमान लैंडिंग के वक्त विमान के दरवाजे पर खड़े रहे एक इंसान ने उस व्यक्ति के जेब में और $25 छुपछाप रख दिए और कुछ भी बोले बिना वह चलता बना। टर्मिनल अराइवल गेट पर जब वह पहुंचा तब उसके जेब में $75 इकट्ठे हो गए थे। खुद दिए थे $50 और इकट्ठे हो गए $75। उसको बेचैनी होने लगी। तभी उसकी नजर मिलिट्री बेंच की तरफ जाने के लिए वैन में बैठने की तैयारी कर रहे उन 10 सैनिकों पर पड़ी। वो दौड़ता दौड़ता उनके पास गया, खुद के पास जमा $75 वो सैनिकों को देते हुए कहा, फ्रेंड्स, अभी भी आपका बेस कैंप बहुत दूर है। उस लंबे रास्ते पर फिर से भूख लगेगी तो ये काम लगेंगे, प्लीज मना मत करना। उनका मान रखने के लिए सैनिकों ने पैसे स्वीकार करके एक साथ बोले, थैंक यू जेंटलमैन, आपने जो किया वो हमेशा में याद रहेगा। आपका खूब खूब आभार। वह पर्सन कुछ बोलने गया पर वो बोल नहीं पाया, उसका गला भर गया। उसने सिर्फ उसके सामने हाथ हिलाया। टर्मिनल छोड़ते वक्त वो मन ही मन इतना ही बोला, अरे जवानों, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? बस एक $50 का लंच कराया था ना, इतना ही ना। आप सब तो आपकी पूरी जिंदगी हमारी रक्षा की खातिर कुर्बान कर देते हो, और वो भी हमारे थैंक यू की अपेक्षा रखे बिना। धन्य हो आप, आपको सलाम। भीगी आंखों से उसने अपनी कार स्टार्ट की। सैनिकों की वैन भी अपने बेस कैंप की ओर आगे बढ़ गई। दोस्तों, यदि देश का हर एक नागरिक सैनिकों के लिए इतनी इज्जत अपने दिल में रखे तो अपने लश्कर के साथ युद्ध के मैदान में फिर वो कितने जुनून के साथ लड़ेगा।
हम आराम से सुख से सो पाए, इसके लिए वो लोग अपनी नींद तो ठीक, अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देते हैं। उन जवान मर्दों सैनिकों को, उन नरबंकाओं को 100 सलाम, 100 सलाम। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।